बच्चे हम लोग क्लास 10th का लाइव प्रोसेस का पार्ट 7 देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, जिसमें सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रिस्पिरेशन कंप्लीट किया था, तो सर्कुलेशन में हम लोग इसका जो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्लूइड सर्कुलेशन क्या होता है ना। फ्लूइड सर्कुलेशन क्या होता है बच्चे, जैसे ऑल एनिमल्स मटेरियल लाइक न्यूट्रिएंट, respiratory gases, metabolic waste, hormone, etc. need to transport from one part of the body of other. In lower animal, materials can be transported through diffusion, but in case of higher animals, they have some elaborate internal organ system called circulatory system that provide rapid mass flow of materials. इसमें क्या बता रहा है बच्चे, इसमें बता रहा है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फाइलम, पॉरीफिरा, सिलियंट्रेटा, टिनोफोरा, ठीक है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और हायर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है लाइक ह्यूमन हार्ट, है ना। जैसे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, जैसे ह्यूमन हार्ट है ना। तो हार्ट जो है ये आर्गन है, बट जैसे आपने एमीबा में देखा था, वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और वो बॉडी सरफेस से ही क्या कर देते हैं, बॉडी जैसे उनकी बॉडी जो होती है वहाँ से डिफ्यूज़न कर देते हैं, ठीक है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म डिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑर्गन्स के द्वारा अपने बॉडी फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन। डन। बता रहा है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टू टाइप होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड। ओपन मतलब ब्लड फ्लो किस में करेगा बच्चे, ओपन स्पेस में करेगा, बॉडी कैविटी में करेगा। डन। एग्जाम्पल लीच, इंसेक्ट, जिनमें ब्लड वेसल एब्सेंट होगी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द ब्लड रिमेन्स इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड फ्लो करेगा तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगा। ड्यूरिंग इंटायर ट्रिप ऑन बॉडी ऑफ नेवर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यू सेल्स। देन एग्जाम्पल आएगी अर्थवर्म एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, जैसे आपके पास क्या आता है, जैसे आपके पास अर्थवर्म हो गया, ऑल वर्टिब्रेट्स आ गए, ठीक है, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और लीच हो गया, इंसेक्ट हो गया, इनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डन। अब हम लोग देखते हैं इसकी लिम्फ क्या होता है। देखो जी, लिम्फ इज अ लाइट येलो मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। इट डिफर फ्रॉम ब्लड in lacking RBC and some plasma proteins. Lymph contains special type of WBC called lymphocytes which help in fighting infections. ठीक है, देखो इसमें क्या बता रहा है, फंक्शन क्या होता है, इट कैरीज CO2 नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल हार्मोन्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड एज अ बैरियर, इसकी तरह बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। जो लिम्फ होता है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फाइटिंग इन्फेक्शन। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिंग फूड फैट फ्रॉम इंटेस्टिंग टू ब्लड, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो मेन पंपिंग ऑर्गन है बॉडी का, इसका साइज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था बेटा, ठीक है। अपीयरेंस एंड पोजीशन हम लोग देखेंगे। होलो होता है, मस्कुलर होता है, रफली साइज 1/1 12 into 9 centimeter. It average weight 300 grams in males and 250 that is female. It is located in middle part of the thoracic cavity between lungs, ठीक है, slightly toward the left, जिसको हम कॉर्डिक नॉच बोलते हैं, जहाँ पर हार्ट की प्लेस होती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या होगी बच्चे, देयर कैविटी कंटेन पेरिकार्डियल फ्लूइड, टू लेयर्स बिटवीन द वेरी नैरो स्पेस दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी। और इसमें क्या होता है, टफ सेक पेरिकार्डियम। द पेरिकार्डियम इज क्लोजली टू लेयर, द इनर विसरल लेयर एंड आउटर पेरिटियल लेयर, ठीक है। पेरिकार्डियल लेयर आपको किस में मिलेगी, हार्ट में मिलेगी। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है जो हमने डिस्कस करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 थिन वॉल्ड रिसीविंग चैम्बर होते हैं कॉल्ड ऑरिकल एंड 2 थिक वॉल डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल, ठीक है। लोअर पार्ट पे जो होते हैं वो थिक होते हैं और अपर पार्ट पे थिन होते हैं। थिन वाले जो चैम्बर हैं ऑरिकुलर विच इज़ रिसीविंग चैम्बर, ब्लड आएगा हार्ट में उनमें, और डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर हम उनको बोलते हैं जो बॉडी पार्ट और लंग्स को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑरिकल थिन वॉल बिकॉज हैव टू फोर्स द ब्लड इनटू वेंट्रिकल। द राइट ऑरिकल रिसीव टू लार्ज वेन superior and inferior vena cava bring deoxygenated blood from the upper and lower region of the body. The right auricle open into the right ventricle through auricle orioventriculus or orioventricle aperture. This aperture is guarded by one way valve is called tricuspid valve, ठीक है। वन वे वॉल्व भी इसको हम बोलते हैं, दैट इज ट्राइकास्पिड वॉल्व। द राइट वेंट्रिकल गिव्स ऑफ लार्ज आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी which carry deoxygenated blood to the lungs to the oxygenation for oxygenation. The left auricle receive from pulmonary veins to each side the bring oxygenated blood from lungs
द ऑरिकुलर ओपन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय लेफ्ट ओरियोवेंट्रिकल अपर्चर, द अपर्चर इज गार्डेड बाय बाइकास्पिड वॉल। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये है हार्ट, ठीक है, और हमारे पास ये ऑरिकुलर रीजन है, ये ऑरिकुलर है और ये वेंट्रिकुलर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट होगी उसको हम ट्राइकास्पिड वॉल बोलते हैं, ठीक है, और एक वॉल्व यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग बाइकास्पिड वॉल बोलते हैं या मित्रल वॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ से लंग से आएगा और यहाँ से बॉडी पार्ट से आएगा, ठीक है। फिर ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा बच्चे, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये किसके द्वारा जाएगा, सेमिलुनर वॉल्व के द्वारा जाएगा। राइट वेंट्रिकल से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी एओर्टिक के लिए और पल्मोनरी के लिए, वो ब्लड सेमिलुनर वॉल्व के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गया आपका, ठीक है। कितने चैम्बर हार्ट होता है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। मित्रल वॉल्व किसके बीच में होती है, पहला क्वेश्चन आपका, और ट्राइकास्पिड वॉल्व किसके बीच में, दूसरा क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी बच्चे, ये वॉल प्रेजेंट होगी। पल्मोनरी वॉल जो होती है वो लंग्स के लिए ब्लड देगी, और एओर्टिक वॉल जो होती है वो किसके लिए देती है, बॉडी पार्ट्स के लिए देती है, ठीक है बेटा। पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट के लिए, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के लिए फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेशन। इसमें कैसा होता है, ये ऑक्सीजन, ये कैसा, पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, कहाँ के लिए लेके जाएगी, लंग्स के लिए लेके जाएगी फॉर द प्योरीफिकेशन। और पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और कहाँ से लेके आएगी, लंग्स से लेके आएगी बच्चे, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा, देखो बच्चे, इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कैरी करती है, और सुपीरियर वेना केवा मतलब हेड वाले पार्ट से, हेड वाले पार्ट से सुपीरियर वेना केवा, और लेग्स वाले पार्ट से इन्फीरियर वेना केवा ब्लड कैरी करती है, ठीक है बच्चे। तो इसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स परमानेंट एट रेस्ट इन एन अडल्ट पर्सन, ठीक है। हार्ट पंप blood to all body parts, it pumps out 700 लीटर ऑफ द ब्लड नियरली, ठीक है। तो एक मिनट में कितना, 7 लीटर तक ब्लड जो है हार्ट पंप कर देता है। द हेयर कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 2.5 मिलियन टाइम्स इन अ लाइफ टाइम, इतने टाइम हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। टू पंप आउट ब्लड द हार्ट चैम्बर अंडरगो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सिस्टोलिक रिलैक्सेशन टर्म्स एज डायस्टोल। देखो बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे, और रिलैक्सेशन को हम क्या बोलेंगे, डाइसिस्टोल। तो नॉर्मल जो हमारे पास ब्लड प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, 120 और 80, तो इसको हम सिस्टोल बोलेंगे विच इज़ कॉन्ट्रैक्शन, और इसको हम लोग डाइसिस्टोल बोलेंगे दैट इज रिलैक्सेशन। डन। तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक। अब हम बात करते हैं बच्चे कार्डिक साइकिल क्या होता है। तो कार्डिक साइकिल पे मैं चाहूँगा कि हम लोग एक अलग वीडियो बनाते हैं, कार्डिक साइकिल क्या होता है इस पर हम लोग एक अलग वीडियो बनाते हैं, ठीक है बच्चे। थैंक यू।